जन्माष्टमी के मौके पर एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है वृंदावन के एक ऐसे रहस्यलोक के बारे में जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना ही होगा। इस रहस्यलोक का नाम है निधिवन। वृंदावन में जिस निधिवन में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता, जहां लीलाएं की थी उन्होंने, वहां रात में अब भी कोई नहीं जाता। पक्षी भी निधिवन से चले जाते हैं। मान्यता यह है कि रात में रासलीला होती है इस निधिवन में। जो रासलीला के समय जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा उसी निधिवन के रहस्य के बारे में आपको बता रही हैं। मथुरा में भगवान कृष्ण ने भले ही जन्म लिया हो, लेकिन वृंदावन खास हो जाता है क्योंकि अपने बाल अवस्था में अपने दोस्तों के साथ शरारतें यही की है। और यही नहीं बल्कि गोपियों के साथ रासलीला भी वृंदावन में ही की है। इस वक्त हम हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर निधिवन में। ये निधिवन क्यों खास है इसको बताएंगे यहाँ के सेवक रोहित खुद। रोहित जी, ये बताइए कि निधिवन क्यों खास है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ? निधिवन का अर्थ है निधि माने खजाना और वन माने जंगल। ये माना जाता है कृष्ण भगवान का खजाना है। यहीं पे ठाकुर जी मतलब यहाँ पे ही बांके बिहारी जी रात में आते हैं, यहाँ पे रास करते हैं। जितने भी यहाँ पे वृक्ष हैं माना जाता है 16,108 वृक्ष हैं। एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के रात को रास करते हैं। भगवान कृष्ण की गोपियां थी 16,108, उन्हीं के रूप में ये वृक्ष हैं, जितने भी वृक्ष हैं। यहाँ पर वृक्षों की जो हम देख रहे हैं कि जो वृक्ष है वो अलग अलग तरीके से है। यहाँ पर बाकी जैसी जगह में हम देखते हैं उस तरीके से लताएं नहीं है। क्यों, इसकी कोई खास वजह होती है? आप इन वृक्षों को देखोगे इसमें कोई पानी नहीं डालता, ना कोई कुछ डालता, फिर भी इसमें हरियाली रहती है। नीचे से सब सूख होकर पूरे 12 महीने। ये 550 साल पुराने वृक्ष हैं। आप नीचे से देखोगे सब सूखे और खोखले हैं, लेकिन ऊपर सबों में हरियाली रहती है। दूसरा ये माना जाता है नीचे से एक जड़ निकलती है, ऊपर जाते जाते 2 हो जाती हैं। ऐसे माना जाता है एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के रात में इधर रास करते हैं। क्या कभी किसी ने देखा है रासलीला को? देखा भी होगा तो वो बताने योग्य नहीं रहता। जैसे ये कोई भी यहाँ पर अगर देखता है तो वो बताने योग्य नहीं रहता, पागल हो जाता है, गूंगा हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अभी तो वैसे यहाँ पे कोई रहता नहीं है, फिर भी अगर कोई रहता है तो पागल हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बताने योग्य नहीं रहता उसने क्या देखा। जी, मान्यता ये भी है कि सिर्फ इंसान जो है वो रात को यहाँ पर नहीं आते, बल्कि जो पशु पक्षी या जो जंतु होते हैं जैसे बंदर हैं, बाकी जो जीव जंतु होते हैं वो भी रात को नहीं आते। क्या ये भी सच बात है? यहाँ पर वैसे आप देखोगे दिन में आप आओगे तो हजारों बंदर रहते हैं। अभी आप जैसे देख रहे हो अंधेरा हो गया है तो सब बंदर बाहर निकल गए, एक भी बंदर आपको दिखेगा नहीं। ये माना जाता है कि भगवान किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर क्योंकि मथुरा में लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, वृंदावन क्यों खास है? वृंदावन इसलिए खास है क्योंकि वृंदावन यहाँ पे एक स्थान है, यहाँ पे भगवान विश्राम करते हैं। दूसरा यहाँ पे रासलीला का स्थान है। यहाँ पे आपने देखा मथुरा तो खास है, भगवान का जन्म उधर हुआ था, लेकिन इधर बांके बिहारी जी का जन्म स्थली है। जो स्वामी हरदास जी ने अपनी तपस्या करके यहाँ पे 500 साल तो जब जाके बांके बिहारी जी को प्रकट किया, उन्हीं से नाम से वृंदावन जाना जाता है। धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेवक जो यहाँ की सेवा करते हैं उनका ये कहना है कि भगवान यहाँ पर रासलीला करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसी निधिवन की लताओं को। उनको कहते हैं कि जो आप ये लताएं देख रहे हैं ये रात को जीवित हो जाती हैं और गोपियों का और भगवान कृष्ण का रूप धर लेती हैं और फिर करती हैं रासलीला। लेकिन कोई भी इंसान इसे देख नहीं पाया है। उनका ये कहना है क्योंकि भक्ति जो है वो भक्ति की वजह से इसे नहीं देखा जाता। ये मान्यताएं भी इसे रखी गई हैं और इसी वजह से रासलीला के दौरान इसे देखने की अनुमति नहीं होती है और खुद भगवान भी नहीं इसे चाहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन में कई इस तरीके की खास लोकप्रिय मान्यताएं भी हैं और निधिवन भी इन्हीं में से एक लोकप्रिय मान्यताओं में से एक है। कैमरा पर्सन ललित के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज, वृंदावन।